हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे 15 आर्कएंजल से हम अपने बच्चों के लिए प्रेयर कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं एक कॉमन प्रेयर बताऊंगी और उसके बाद आपको मिलेगी हर एंजल की प्रेयर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे 2 चैनल हैं, दोनों चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप एंजल थेरेपी पूरी करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो चलिए हम अपनी प्रेयर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, बाकी करना आपको है अपने हिसाब से। आप अपनी प्रेयर लिख लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही डायरेक्टली प्रेयर नहीं बोल सकती, क्योंकि बीच में मुझे कुछ चीज़ों को समझाना रहता है। ठीक है, तो आप इसको चालू करके प्रेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे समझाना रहेगा बीच में। तो आप अपनी एक प्रेयर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना है कि कुछ चीज़ें हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में चलो बाप बेटे का लड़ाई हो रहा है, कुछ झगड़ा हो रहा है, तो हम घबरा जाते हैं और उसमें हेल्प मांग के उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वो आर्गूमेंट, वो बात, वो बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। यहाँ मैं एक चीज़ बात करूँगी कि जैसे कि जो रावण था, उसकी मदर जो थी वो राक्षसी परिवार से थी और उनके पिता थे वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं थे, गुरु थे। तो वो बोलती थी उनको कि तेरे को दोनों तरफ की शिक्षा लेनी है। और वो दोनों तरफ की शिक्षा क्योंकि वो गुरु शिक्षा लेने में थोड़ा वो आनाकानी करते थे, और ये शिक्षा जो राक्षसी शिक्षा थी वो लेने में वो रहते थे। लेकिन उन्होंने, उसकी मदर ने उनको इस तरह से लाया कि ये दोनों शिक्षाएं ज़रूरी हैं। आपने देखा होगा तभी रावण इतना ज्ञानी भी था, क्योंकि जो मदर की शिक्षा होती है वो एक होती है थोड़ी सी सॉफ्टनेस की, कि सहनशील होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और जो फादर की शिक्षा होती है वो होती है दुनिया से लड़ने की शिक्षा होती है। ऐसा नहीं मैं कह रही कि मदर ये सब नहीं करती है, लेकिन एक मेल फीमेल एनर्जी का जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कि आप खुद यहाँ तक आए हैं, आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे स्ट्रगल से सीखा है, तो ऐसे ही उनको भी तो सीखना है ना। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। तो अब क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है ये हमें भी नहीं मालूम है, तो ये चीज़ें हम उन पर छोड़ते हैं। तो एक कॉमन प्रेयर हम अपने बच्चों के लिए पहले करेंगे और उसके बाद एक हर एंजल से हम प्रेयर करेंगे। 15 आर्कएंजल, थैंक यू मेरे बच्चों को ईमानदार, हार्ड वर्किंग, और यहाँ पर क्या है कि बच्चे अगर ईमानदार रहते हैं लाइफ में, अपनी अभी की बात नहीं कर रहे हम, लाइफ में ईमानदारी सबके साथ, हार्ड वर्किंग होते हैं, नीयत साफ। जैसे कई लोगों की नीयत होती है ना कि चलो अभी यहाँ से पैसा मिल जाए काम चल जाए, वहाँ से पैसा मिल जाए काम चल जाए। ठीक है, एक को दूसरे के खिलाफ भड़का दो तो मेरी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, प्रेम ज़्यादा हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं फिर अंदर भरते भरते आगे जाके निकलता है। तो नीयत साफ, मेरे बच्चों की हमेशा नीयत साफ रहे, लाइफ में हार्ड वर्किंग हो और ईमानदार रहें। ईमानदार किससे? अपने से, लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, सब से, है ना। और खुद खुश रहें। सबसे पहले क्या है कि वो खुद खुश होने चाहिए, क्योंकि खुद खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को कहाँ से खुश रखेंगे। और खुद ही अगर दुखी होंगे तो हम तो फिर दुखी हो ही जाएंगे, हमारा बच्चा दुखी होगा तो मेन तो हम उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं ना। तो वो खुद खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें, अपने समाज के लिए करें। ठीक है, और अपना रिलेशन सबके साथ, मनी के साथ, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, नेचर के साथ, सबके साथ अच्छा रहे। अब आपके पास अगर टाइम नहीं है तो इतनी ही प्रेयर आप डेली कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मुझे सब चीज़ें ध्यान में आए, तो आप वो डालें इसमें और मुझे भी सजेस्ट करें कि मैं भी अपने बच्चों के लिए वो चीज़ डाल सकूं, क्योंकि मैं ये प्रेयर रोज़ करती हूँ कि लाइफ में वो ईमानदार रहें, नीयत उनकी हमेशा साफ़ रहे और हार्ड वर्किंग हो, खुद खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, एक दुनिया के साथ आंख मिला के बात कर सके। क्योंकि कोई भी एक अगर उनके अंदर वो होती है ना, तो दुनिया से नहीं आंख मिला पाते, अपने आप से शीशे में आंख नहीं मिला पाते हैं। तो एक ये चीज़ उनके अंदर रहे। तो मुझे भी बताइएगा अगर कोई चीज़ हो तो मैं भी डालूँगी अपने बच्चों के लिए। तो एक ये प्रेयर आपको रोज़ करनी है, भले आप पूजा करने के बाद कर लें। ठीक है, और
अब हम अलग से एक चीज़ को लेंगे जिससे लगभग लाइफ की सब चीज़ें कवर हो जाएं। एंजल राफेल जी, थैंक यू मेरे बच्चे की फिज़िकल इमोशनल बॉडी को हील रखने के लिए। या थैंक यू एंजल राफेल जी, मेरे बच्चे को फिज़िकली इमोशनली हील रखने के लिए। एंजल माइकल जी, मेरे बच्चे को बुरी आदतों, बुरे लोगों से प्रोटेक्ट रखने के लिए धन्यवाद। बुरी आदतों से प्रोटेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं बुरी आदत लगना वो है। और एंजल माइकल जी ये ड्रिंक और ये सब चीज़ों को छुड़ाने में भी हेल्प करते हैं, तो इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करें। और अगर किसी को पहले से हैं तो छुड़ाने के लिए बोल सकते हैं कि ये चीज़ छुड़ाने के लिए धन्यवाद। ठीक है। फिर एंजल गैब्रियल जी, धन्यवाद मेरे बच्चे को सोशल बनाने के लिए। सोशल बनाने के लिए यानी कि आजकल क्या चल गया है कि इंटरनेट पे बैठ के काम करते हैं और पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन सोशली नहीं हो पाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस कर लेते हैं लेकिन लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सोशल बनाने के लिए और उनको उनकी क्रिएटिविटी को जागृत रखने के लिए धन्यवाद। क्योंकि जिसमें जो क्रिएटिविटी होती है अगर वो उसके साथ जुड़ा रहता है ना तो हैप्पी रहता है। ठीक है, क्रिएटिविटी सब में कोई ना कोई एक होती ही है, सब में ही होती है। कोई स्टार्ट करके किसी वजह से छोड़ देता है, कोई स्टार्ट ही नहीं कर पाता बचपन से ही थोड़ा डिप्रेशन में या स्ट्रेस में या ऐसी चीज़ों में, तो उनके सामने उनकी क्रिएटिविटी आ ही नहीं पाती है। ठीक है, तो थैंक यू एंजल गैब्रियल जी, मेरे बच्चे को सोशल बनाने के लिए और उसकी क्रिएटिविटी को उजागर करने के लिए। थैंक यू एंजल राघवेल जी, उसके जीवन में हार्मनी लाने के लिए, उसके जीवन में अच्छे दोस्तों को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छे दोस्त, उसे भी अच्छे दोस्त मिले और वो भी दूसरों का अच्छा दोस्त बने। ठीक है। फिर एंजल इज़राइल जी, धन्यवाद मेरे बच्चे को उसके पास्ट लाइफ के कर्मा से मुक्ति दिलाने के लिए, उसमें ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस की शक्ति जगाने के लिए, पास्ट लाइफ कर्मा से उसे मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद। एंजल जोफिल जी, धन्यवाद जीवन की खुशी को महसूस करने के लिए, उसमें भावना जगाने के लिए, जीवन की खुशी को देख पाए ऐसी भावना जगाने के लिए, जीवन की खूबसूरती को पहचान पाए, जीवन में खूबसूरती और समाज में खूबसूरती, हर खूबसूरती भगवान की बनाई हर खूबसूरती को वो समझ पाए, उसके लिए धन्यवाद। एंजल हैनियल जी, धन्यवाद उसके जीवन में ग्रेस, उत्साह भरा रखने के लिए, क्योंकि जीवन में उत्साह होता है तो इंसान जिंदा रहता है, यानी कि एक लगन लगी रहती है। अगर हमको ऐसा लगे हमें सब कुछ मिल गया तो फिर हम बैठ जाएंगे और कुछ रहेगा ही नहीं जीवन में, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है, अगर बैठ गए तो ख़त्म। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद लाइफ ख़त्म, ऐसा सोचते हैं कई लोग, लेकिन कई लोग रिटायरमेंट के बाद भी चालू रखते हैं, दूसरे काम करते हैं, जो काम वो आज तक नहीं कर पाए काम बिजी की वजह से, वो काम करते हैं वो, लेकिन चलती रहनी चाहिए लाइफ। एंजल एरियल जी, धन्यवाद मेरे बच्चे को नेचर से जोड़कर रखने के लिए। ठीक है, नेचर से जुड़ा रखने के लिए, तो इससे क्या होगा कि आपका बच्चा किसी ना किसी बहाने नेचर से जुड़ा ही रहेगा। थैंक यू एंजल यूरियल जी, उसके जीवन में शांति बनाए रखने के लिए, प्रेम बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, भगवान को समझ पाने के लिए। थैंक यू एंजल मेटाडॉन जी, सॉरी थैंक यू एंजल मेटाडॉन जी, मेरे बच्चे को जीवन में हर चीज़ मैनिफेस्ट करने में धन्यवाद, जो वो चाहता है जिससे दूसरों का नुकसान नहीं होता है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की शक्ति देने के लिए धन्यवाद। उसे उसके जीवन में स्पिरिचुअल गिफ्ट
को पाने में मदद करने के लिए धन्यवाद। क्योंकि स्पिरिचुअल गिफ्ट सबको मिले होते हैं लेकिन सब लोग पा नहीं सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसा होता है ना कि हमारे घर में कोई गिफ्ट आता है तो हम उसको पास ऑन कर देते हैं, तो वही कई लोग करते हैं। तो उसके जीवन के स्पिरिचुअल गिफ्ट को पाने के लिए धन्यवाद, को पहचानने के लिए धन्यवाद, इस तरह से भी कर सकते हैं। थैंक यू एंजल सेंटाफोन जी, जीवन के कार्यों में क्लैरिटी देने के लिए, उसे जीवन के कार्यों में क्लैरिटी देने के लिए। जैसे कई चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती है, तो उसे अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होगी तो एंजल सेंटाफोन जी जाके उसकी इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करेंगे, उसे क्लैरिटी देंगे। ठीक है। एंजल जेडकिल जी धन्यवाद, उसके जीवन में अनवांटेड मेमोरीज़ को इरेज करने के लिए, अनवांटेड मेमोरीज़ को इरेज करने के लिए। और अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, स्टडी के लिए। ठीक है, स्टडी के लिए आप यहाँ पर एंजल गैब्रियल जी के साथ भी जोड़ सकते हैं और एंजल जेडकिल जी के साथ तो जोड़ ही रहे हैं हम, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। फिर है एंजल चैमुल जी, थैंक यू एंजल चैमुल जी, मेरे बच्चे को परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ के देने के लिए धन्यवाद, उसके लव रिलेशंस को सही से चलाने के लिए धन्यवाद। क्योंकि कई बार गलत रिलेशन में फंस जाते हैं तो वो फिर वो हेल्प करेंगे उस चीज़ में, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर तो पूरी लाइफ चलती है। एंजल राजियल जी धन्यवाद, भगवान की शक्तियों के साथ मेरे बच्चे को जोड़ने के लिए धन्यवाद। एंजल जयरामिल जी धन्यवाद, फॉरगिवनेस की पावर को मेरे बच्चे को समझाने के लिए धन्यवाद, उसे खुद को दूसरों को जल्दी से फॉरगिव करने की शक्ति देने के लिए धन्यवाद, और उससे एक्सपीरियंस लेने के लिए भी धन्यवाद। क्योंकि अगर हम किसी को फॉरगिव करते हैं या खुद कुछ गलत करके फॉरगिव अपने आप को करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियां करते रहें और अपने आप को माफ़ करते रहें, उससे लेसन लेके उस गलती को ना दोहराने के लिए। तो आप यहाँ लाइन बना सकते हैं, एंजल जयरामिल जी धन्यवाद, मेरे बच्चे को खुद को माफ़ करके उससे गलती को कभी ना दोहराने की शक्ति देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और दूसरों को भी क्षमा करने की ये शक्ति देने के लिए भी धन्यवाद। ठीक है, और इसमें आप इस तरह से अगर आप अभी की सिचुएशन के हिसाब से बच्चे के लिए करना चाहते हैं तो इनमें से जो जो चीज़ें आपके बच्चे को अभी डिमांड है, जैसे बच्चा पढ़ रहा होता है तो अलग डिमांड होती है, मैरिज का टाइम होता है तो अलग डिमांड होती है। ठीक है, तो वो आप उसमें अलग कर सकते हैं। और अगर आपका को लाइफ टाइम के लिए करना है अपने बच्चों के लिए तो ये पूरी प्रेयर पूरी लाइफ टाइम के लिए आप रेगुलर एक बना सकते हैं, ये प्रेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऊपर की ही जो प्रेयर है उसे कर सकते हैं। और ये मैंने अपनी फरवरी प्लानिंग में वीडियो डाली थी जो अभी पीछे, उसमें बताया था कि मैं अब हर मंथ एक इस तरह की वीडियो बना के आपको दूंगी कि हम, क्योंकि देखिए क्या है, वैसे तो हम जैसे एंजल गैब्रियल जी से, मेरा ऐसा सोच है, आगे सब अलग अलग तरह से कराते हैं, सबका अलग अलग है। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे हम एंजल गैब्रियल जी से प्रेयर करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन क्या होता है ना, उनके कई इश्यूज हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल ख़राब हो सकता है या पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम सभी एंजल से, मैं कोई भी विश किसी भी चीज़ के लिए किसी एक एंजल से नहीं करती हूँ। मैंने एक स्विच वर्ड भी बना के दिया था आपको, एंजल स्विच वर्ड, उसमें भी मैंने बताई थी ये बात कि 15 आर्कएंजल का ही करना चाहिए साथ में। वो टीम वर्क करते हैं तो अच्छा रहता है कि हर इशू, वैसे तो अगर हमने एक एंजल से प्रेयर की तो वो जो इशू है दूसरे एंजल से कन्वर्ट करके आपको कराता है, लेकिन इसमें अगर हम 15 आर्कएंजल से करते हैं तो अच्छा रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा सोशल वर्क में है, मतलब स्टेज वर्क में है, बोलने में थोड़ा हेजिटेट होता है, तो उसको आप, क्योंकि ये तो मैंने लाइफ टाइम के लिए बना के दी है, और अगर आपका कोई अलग सा इशू है तो वो भी आप कमेंट में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूंगी कि कौन से एंजल के साथ जोड़ें। ये तो मैंने लाइफ टाइम के लिए प्रेयर बना के दी है आपको, तो वो उसके लिए जहाँ मुझे बोलते हुए ध्यान आया, मे भी आप लोगों में से जो सुनेंगे इसको किसी के बच्चे की ऐसी ज़रूरत हो,
कि वो अपनी बात को क्लियरली नहीं बोल पाता हो, जैसे कि लोगों में, तो एंजल गैब्रियल जी से भी प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो संदेशवाहक भी हैं कि मैं अपनी बात को क्लियरली, मेरा बच्चा अपनी बात को क्लियरली लोगों के सामने रख सके, विश्वास के साथ रख सके, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े उसमें। तो ये भी जोड़ सकते हैं। और अब आपका अगर कोई इशू है तो आप वो भी पूछ सकते हैं मेरे से। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए, और एंजल थेरेपी अगर आपने नहीं की है तो मेरे चैनल से आप ये एंजल थेरेपी ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।